तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि RS अग्रवाल की हम लोग एक्सरसाइज 1A पर हम लोग आ गए हैं। ठीक, तो अभी तो हम लोग ने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में कॉन्सेप्ट हम सीख गए थे, लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की थंबनेल ही कुछ अलग डिजाइन का बना हुआ, और क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन वाइज ही वीडियो बनी है ना। 1 2 3 4 5 जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने करवा दिए, 11 एग्जाम्पल थे, मैंने 11 करवा दिए। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1A की, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल कर लिए तो एक्सरसाइज आप जरूर लगा लें, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसमें समझा दिए, तो वो आपको समझ में जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। जैसे आपने तो स्क्रीन में देख ही लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, तो ऐसे थंबनेल वाइज ही आपको वीडियो देखने मिली। अगर पहले नंबर क्वेश्चन के अंदर अगर 2-3 पॉइंट होंगे, पॉइंट वाइज क्वेश्चन होंगे, तो मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगा। जैसे आपका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है वो पॉइंट वाइज है, तो मैं एक ही बार में सब डिस्कस करूँगा, उसके अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊँगा। ठीक है, आपको समझना होगा। पहला कह रहा है इज 0 इज अ रेशनल नंबर जस्टिफाई। वो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए बड़ा बड़ा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आपसे इस 0 और रेशनल नंबर जस्टिफाई। अगर एक बात आइए, अगर 0 रेशनल नंबर्स है, वैसे कैसे मान सकते हो, मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे क्या करो, लेट कर लो, सपोज ये 0 है, मान लो कि ये 0 है। अगर हम जीरो के नीचे 1 रख दें, ठीक, या सपोज करो 0 के नीचे हम 2 रख दें, सपोज करो 0 के नीचे हम 3 रख दें, या सपोज करो 0 के नीचे हम कोई भी नंबर ऐसा रख दें, ठीक, तो आप जब देखोगे कि ये हमेशा क्या आने वाला है, इसका आंसर ऑलवेज इसका आंसर 0 ही आने वाला, ये फाइनल आंसर। तो समझ सकते हो, क्योंकि हमने बताया था कि जहाँ पर जो रेशनल नंबर की जो कंडीशन होती है, रेशनल नंबर से जो कंडीशन हमारी होती है वो क्या कहती है, समझो आप। वो कहता है कि कोई भी मतलब रेशनल नंबर से मतलब फ्रैक्शन P/2 के रूप में होनी चाहिए। पहली बात तो किसके रूप में, P/2 के रूप में। लेकिन Q जो है वो कभी भी डज नॉट इक्वल टू, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर और न्यूमरेटर, मतलब अगर ये नीचे वाली संख्या अगर 0 हो गई, जैसे मान लो सपोज करो ये एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, जैसे 1 आपने 0 लिख दिया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि यदि हम P/Q लें, कॉमा Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और वेयर एक कंडीशन और थी जहां पर P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक, तो आप ये लिख सकते हो, है ना। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ कि 0 जो है रेशनल नंबर्स है। लेकिन अगर कभी भी 0 नीचे आ जाएगा तो वो कभी भी रेशनल नंबर्स होगा ही नहीं, कभी इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल ही नहीं ऐसा हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी दे सकते हो, चाहे तो आप दे भी सकते हो, चाहे तो आप नहीं भी दे सकते हो। लेकिन मेरी बात समझो कि अगर आप प्रॉपर्टी दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक, जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक, उसके बाद, है ना, क्योंकि हम 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम लोग लिखने की बात करें तो हम 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब 0/3 भी लिख सकते हैं। ठीक, हम 0/9 भी लिख सकते हैं। ठीक, हम 0/121, मतलब कुछ भी हम लिख ही सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि जो जो न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर का मतलब जो फ्रैक्शन होती है P/Q, जो ये जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस। ठीक, और जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होते हैं, और आपको ही पता है इंटीजर कैसा होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक, तो ये भी आप समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर देखो, अगर आपको इस क्वेश्चनों की PDF चाहिए, मतलब बढ़िया बकायदा बनी हुई PDF आपको अगर चाहिए, तो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये 149306। देखो एक बार अच्छे समझ लो, 93।
मतलब ये मेरा क्या व्हाट्सअप नंबर है ये। तो यहाँ पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7376149306 पे, ठीक। तो आप इस तरीके से आप देखो, ये बेसिक क्लास है, समझ सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन करिए, ठीक है, ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक।